राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। इस समय मैं अपने पैतृक घर में हूँ और एक बात मुझे याद आ गई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई गप नहीं है, जो है वो सत्य है। मेरे स्वर्गीय दादाजी मान सिंह मनराल जी गांव के ही एक सज्जन थे। एक दिन उनसे बोले कि यदि मैं आपको एक थाली खीर खिलाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे। तो दादाजी ने कहा कि पहले खिलाओ तो सही, पहले खिलाओ, उसके बाद जो चाहोगे मैं दूंगा। तो उन सज्जन ने दादाजी को खीर खिलाई। अभी आप सोचेंगे कि वो खीर क्या थी, कैसी खीर होगी। पहले पूरी बात सुनिए, फिर बताऊंगा खीर कैसी थी। तो उन सज्जन ने उनको खीर खिलाई। एक थाली खीर खिलाने के बाद में वो सज्जन ने पूछा, बता तुझे क्या चाहिए। तो हमारा एक खेत हुआ करता था, बहुत उपजाऊ खेत था, बड़ा खेत था। तो उस सज्जन ने कहा कि मुझे वो खेत चाहिए। मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि दादाजी बहुत गरीब थे। एक साल पजामा बनता था और दूसरे साल में बनता था कुर्ता। इसके चलते मेरे पिताजी 13 साल की उम्र में गांव छोड़कर भाग गए थे। उनका पढ़ने का बहुत इच्छा थी पढ़ने की, किंतु वो इच्छा वैसी ही रह गई। तो आप सोचिए कि जिस घर में एक साल में पजामा और दूसरे साल में कुर्ता बनता हो, और वो बादशाह अपना सबसे बड़ा और उपजाऊ खेत सिर्फ एक थाली खीर के लिए दे दे, तो कितना बड़ा शहंशाह होगा, कितना बड़ा दिल होगा उसका। तो मेरे दादाजी ने कहा, बुबू कहते हैं हमारी पहाड़ी में, मेरे बुबू ने कहा कि ठीक है, आज से वो खेत तेरा हो गया। तो ये बात जितने गर्व से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जिन सज्जन के ने हमारा खेत लिया था, उनके परिवार वाले उतने ही गर्व से ये बात नहीं बता पाएंगे कि उनके पूर्वज ने किस तरीके से, किस चालाकी से मेरे दादा का खेत लिया। ज़मीन ही रह जाएगी, हम भी चले जाएंगे, लेकिन ये जो बात मैंने कही है, ये मेरे पिता ने मुझे बताई और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये हमेशा के लिए इस वीडियो के माध्यम से लॉक हो गई है। अब आपको सुनाऊंगा एक दूसरा किस्सा। एक बुजुर्ग अपनी दहलीज पे बैठे हुए थे और उनके सामने से एक बूढ़ा बैल गुजरा। तो बुजुर्ग ने पूछा कि कहाँ जा रहा है। तो बैल ने कहा, खेत में जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ। फिर एक आप जो है गांव का नज़ारा भी लीजिए और मेरी बात को भी सुनते रहिए। थोड़ी देर बाद एक जवान बछड़ा खेत की तरफ निकला। तो बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। खेत जोतने जा रहा हूँ, खेत जोतने, बहुत अकड़ से बोला। शाम को संजोग ऐसा हुआ कि बुजुर्ग अपनी देहली पे बैठे हुए थे और फिर जो है बूढ़ा बैल उनके सामने से गुजरा। बुजुर्ग ने फिर पूछा, हाँ कहाँ से आ रहा है। खेत जोत के आ रहा हूँ, खेत जोत के। उसने बड़े गर्व से बोला कि मैं खेत जोत के आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जवान बैल निकला, उससे पूछा, कहाँ से आ रहा है। खेत जोत के आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ। तो ये है तजुर्बा। तालाब का पानी थोड़ी बरसात में उछल जाता है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन समुद्र का पानी आसानी से बाहर नहीं आता है। जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें समेट के अपने साथ अंदर ले जाता है। अब आप देख रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं अपना गांव, अपना घर।
अभी हम यहाँ पे नहीं रहते हैं, इसलिए ये उजाड़ सा हो गया है। पहले यहाँ पे जो याद है मेरी, यहाँ पे एक ओखल हुआ करता था जहाँ धान वान कूटते थे। अब ये ताला देख रहे हैं, यहाँ होता है गोट, जहाँ रात को हम अपने पशुओं को बांधते हैं। और ये जब यहाँ पर ये भैंस है, ये से बोलते हैं छानी, जहाँ पे हम उनको जो है चारा पानी देते हैं और शाम को उनको गोट में बांध देते हैं। अभी आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 12-13 साल का था तो मुझे वो याद है, मुझे वो दिन। इसके अंदर हमारे परिवार की कोई महिला को खाना दिया गया, थोड़ा दरवाज़ा खोला और खाना खिसका दिया गया। तो उस समझ में तो नहीं आया मुझे कि क्या हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ गई, मुझे समझ में आ गया। गांव के नियम इतने कठोर हुआ करते थे कि आप उन्हें आसानी से हज़म नहीं कर पाएंगे। आप यकीन भी नहीं करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसा होगा या होता है। समय बदल गया है। तो पीरियड्स हमारे परिवार में नहीं, पूरे गांव के अंदर में जिस किसी महिला को पीरियड्स होते थे तो उनको रखते थे यहाँ गोट के अंदर। अब आप सोचिए कि उस महिला का समय कितना ख़राब रहता होगा कि एक तरफ तो जानवर हैं और दूसरी तरफ वो खुद लेटी हुई हैं, वहीं उनको खाना है, नहाना भी नहीं है। जब पीरियड्स कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद उनके नहाने की एक अलग जगह हुआ करती थी, तो वो वहाँ जाती थी, नहाती थी और अपने कपड़े धोती थी। समय बदल गया है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे जो देवभूमि की महिलाएं हैं, जिन्होंने जो कष्ट झेल लिए वो तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन जो अब हैं उनको उस कष्ट से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, हमारे नियम हैं, लेकिन मेरी सोच यही कहती है कि हर घर में एक कमरा ऐसा हो जहां उनके लिए सारी सहूलियतें हो और वो वहां पर रहें। तो उससे क्या होगा कि जो नियम बने हुए हैं उनका भी सम्मान होगा और उस महिला को परेशानी भी नहीं होगी। वर्तमान में मैंने किसी से नहीं पूछा है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो जब समय बदल गया है, लोगों के विचार बदल गए हैं, तो वो जो नियम है वो पक्का बदल गए होंगे। तो ये है हमारा गांव, और जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मुझे बातें याद आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राम 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 राम। आपको किस पहचान से लगाए? और ये हमारे गांव है, मैं नहीं जानता, मेरे भाई लगते हैं, चाचा लगते हैं, बुबू लगते हैं, ये भी मेरी तरह घूमने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।